बच्चे चाहिए? I have like weirdly maternal instincts. Anyone I see, I just like want to feed them and like pamper them. I want my food. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? Watch your parents have sex. बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों, आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो शायद आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जो इंडियन यूथ और कल्चर दोनों को बिगाड़ रहा है। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। वैसे अगर आप समय रैना को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बतला दूं कि समय रैना एक पॉपुलर इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है और यूट्यूबर भी, जो अपने शार्प ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर के लिए और रिलेटेबल कॉमेडी के लिए काफी जाने जाते हैं। वो तन्मय भट्ट और AIV जैसे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन भी कर चुके हैं और आखिरी कुछ मंथ से वो अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए काफी चर्चे में हैं। वैसे तो मैंने काफी पहले सोचा था कि इस टॉपिक को कवर करूं और इस पे एक वीडियो बनाऊं, जब इंडियाज गॉट लेटेंट का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। लेकिन वायरल होने का रीजन हल्का अजीब था। उस एपिसोड में लाइव स्टेज पर एक कंटेस्टेंट एक शादीशुदा लड़की के कपड़े काट रहा होता है और वो लेडी प्राउडली इस चीज को फ्लॉन्ट कर रही होती है कि कैसे वो अपने पति को बिना बताए ये सब करवा रही है। इस एपिसोड को देखते मैं सोच में पड़ गया था कि लोग कैसे किस किस लेवल पे आ चुके हैं एंटरटेनमेंट के लिए। इस एक्ट के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक स्क्रिप्ट भी रेडी की थी। तो मैंने कहा कि यार जाने देते हैं, छोटी बात को बतंगर क्या बनाना। लेकिन ये चीजें वहां नहीं रुकी। उसके बाद कई छोटे मोटे क्लिप्स वायरल होते गए जो काफी बेकार और वल्गर थे इंडियाज गॉट लेटेंट से। लेकिन अगेन उसे भी इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन अभी एक रिसेंटली रिलीज्ड एपिसोड में जो भी हुआ मैं देखकर नहीं रह पाया। Watch your parents have sex. Or would you join in once and stop it? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? 2 crore in cash. क्योंकि इस एपिसोड में सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी गई और शायद ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी एक नॉर्मल सेंसिबल आदमी भी एटलीस्ट एडिटिंग टाइम इन बातों को हटा सकता था। लेकिन शायद समय ने जानबूझकर वो सारी चीजें अपनी वीडियो में रखी, बिकॉज जितना विवाद होगा उतना वीडियो पॉपुलर होगा और पॉपुलर होगा तो रेवेन्यू आएगा एंड बाकी तो आप जानते ही हैं। चलिए तो बात करते हैं उस वीडियो में ऐसा हुआ क्या। और अगेन इससे एक और बात क्लियर होती है कि अब इन लोगों का इंटेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना तो बिल्कुल नहीं रह गया है। सो अभी इंडियाज गॉट लेटेंट की एक लेटेस्ट एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पब्लिक डोमेन तो नहीं बल्कि कहीं भी नहीं बोला जाना चाहिए था। अपने माँ बाप के ऊपर ऐसे गंदी गालियाँ, जन्म देने वाली माँ के बारे में ऐसी गंदी बातें सिर्फ जोक के नाम पर कहाँ तक सही है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक चीज तो श्योर है कि इस एपिसोड के बाद सबसे ज्यादा नुकसान बियर बाइसेप्स का होने वाला है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं रेबल किड वाली लड़की को तो इससे पहले नहीं जानता था और ना ही कभी देखा था। लेकिन इस लेटेस्ट एपिसोड में उसने जो बेशर्मी दिखाई है उसकी कोई लिमिट नहीं थी। माँ तक को नहीं छोड़ा उस लड़की ने। खैर, आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो उनसे। लिंग के साइज को लेकर माँ पर गालियां इतनी आसानी से दे रही थी कि मैं क्या ही बोलूं। वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो रेबल किड से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अपने चैनल पर स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देने वाले बियर बाइसेप्स, उनसे तो हल्का एक्सपेक्टेशन रखा ही जा सकता था ना। एज अ व्यूअर आप ही मुझे बताओ कि एक बंदा अपने चैनल पे बार बार भगवान की और लोगों को रिस्पेक्ट करने की ज्ञान देता है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, और दूसरी तरफ एक शो में कंटेस्टेंट से ऐसे सवाल पूछता है जो इतने भद्दे और शर्मनाक थे कि कुछ चीज़ों को तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि एक डिसेंट सा आदमी कभी भी इस तरह की बातें बोलेगा। अब ये तो फैक्ट है कि अभी तक इनका खुद का चैनल काफ़ी सही चल रहा था और अर्निंग भी अच्छे हुए थे, बट जब वो पैसा घमंड में बदल जाता है तो लोग अपना सेंस खो देते हैं। वैसा ही कुछ हमें इस एपिसोड में भी देखने मिला, क्योंकि बियर बाइसेप्स ने एक बंदे को 2 करोड़ ऑफर कर दिया था लाइव शो में। अब आप सोच रहे होंगे 2 करोड़ मतलब कुछ तो बहुत हेवी बात होगी। क्या ही बोलूं। वैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मुझे प्रॉब्लम इस शो से या इसमें वीडियोस जो दिखाए गए हैं उससे बिल्कुल नहीं है। ऐसे हजारों खराब कंटेंट सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, लेकिन जब हम बात समय रैना और बियर बाइसेप्स की करते हैं तो इनके खुद की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और इस तरह के कंटेंट्स छोटे बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स और लगभग सारे लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एपिसोड रिलीज होने के कुछ ही घंटों में करोड़ में व्यूज जा चुके थे इस वीडियो पे।
तो मुझे दिक्कत इस चीज से है कि जब इस ऑडियंस को वो सारी चीजें दिखेंगी तो उन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि अगर ऐसे बड़े सेलेब्स भी अपने शो पे इस तरह की बातें इतनी नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं तो उनके लिए भी ये सारा चीज परफॉर्म करना इजी है। वैसे कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, क्योंकि हम समय रैना जैसे लोगों का ऐसे भद्दे जोक्स को कूल बनने के चक्कर में काफी सपोर्ट करते हैं और आपस में शेयर भी बहुत करते हैं। इससे नुकसान ये होगा कि आगे कई लोग ऐसे भद्दे जोक्स और लेकर आएंगे फेम पाने के लिए और सोसाइटी खराब होती जाएगी। मुझे पता है इस वीडियो से शायद बहुत गालियां भी मिलेंगी मुझे, और मुझे नहीं लगता कि शो अभी बंद होने वाला है, लेकिन जिस दिन आम पब्लिक ऐसे लोगों को भाव देना बंद कर देगी उस दिन सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा और इसका शुरुआत आपको ही करना पड़ेगा। और अगर आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट बता दें तो अभी महाराष्ट्र के सीएम ने ये फैसला लिया है कि वो समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। एंड बाकी का डिटेल्स आप वीडियो। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। वैसे बात करने के लिए तो और भी कुछ चीजें हैं, बट मैं यहीं पे अभी रुक जाता हूँ। एंड अगर आपने वो एपिसोड देख रखा है तो आपका क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो सेंसिबल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप खुद से सही और गलत का फर्क करना सीखें और ब्लाइंडली सेलेब्स को फॉलो ना करें। अगर आप फिल्मी दुनिया और एंटरटेनमेंट गॉसिप से जुड़े रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें और रेगुलरली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय स्ट्रीमिंग।